आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जो है शदीद मंदी की सूरत हाल पे है और जो है बड़ी मिले जुले तासुरात हैं इसमें। कोई यहाँ पर हम डिफरेंट न्यूज़ेस वगैरह हम देख रहे हैं और जो है उसका भी उसमें हमें जैसे कि पता चल रहा है कि भाई कुछ जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, कुछ टेंशन्स हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने ये देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बातें आ रही हैं, वो र्यूमर्स हैं या फिर वो क्या इसमें एक्चुअल है कि एयर स्पेस की जो है वो पाबंदी भी लगा दी गई है। और साथ ही साथ जो है ये भी कहा जा रहा है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव जा रही है। कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, ये कहे जा रहे हैं, क्या एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये भी हम बात करेंगे। और जो है जैसे कि कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, वो अनचेंज रही और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मंदी बरकरार रही। अब ये आगे कब तक ये चलती रहेगी, ये सारी बातें करेंगे और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बशारतुल्लाह साहब की। तो चलिए जी, उन्हें वेलकम करते हैं और जो है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और जो है वेलकम टू द सेशन। सर सबसे पहले तो जो है मुझे ये मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का ओवरव्यू आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आखिर क्या एक्चुअल फैक्ट्स हैं या फिर ये डिफरेंट जितने भी फैक्टर्स हैं वो मिलके इस चीज़ का जो है इम्पैक्ट डालने हैं मार्केट के ऊपर। और ये जो मंदी है इस इम्पैक्ट को ख़त्म कौन सी न्यूज़ कर सकेगी या कौन सी ऐसी एक्चुअल वर्किंग है जो होगी जिसके बाद जो है ये मंदी के वो कहते हैं ना बादल छट जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन से अपनी राय शेयर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, टेक्निकल करेक्शन मार्केट में तो इट हैज बीन सम टाइम अगो करेक्शन हुई है उसमें। अब ठीक है, पिछले 10 दिन पहले हमने मार्केट को 158 लेवल पे भी देखा था। देन देयर वाज अ बाउंस बैक बिकॉज ऑफ दैट बॉर्डर सिचुएशन। लेकिन यह है कि वो एक अगर हम जस्ट प्योर ऑन टेक्निकल बेसिस देख लें तो जिस तरह मार्केट तेजी से ऊपर गई थी, अब वो एक पॉज पीरियड है, देयर इज करेक्शन फेज। और आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप देख लें तो मार्केट इज गोइंग थ्रू दैट करेक्शन साइकिल। हम्म। 30 डे मूविंग एवरेज एक हम जो अक्सर देखते हैं कि प्राइसेस यूजुअली रिट्रीट बैक टू 30 डे मूविंग एवरेज। अब इस बार दिस थिंग हैपेंड आफ्टर 3.5 months, लाइक जब से जून से मार्केट ऊपर गई थी, इट वाज कंटिन्यूसली अपसाइड। इंडेक्स वाइज तो 10 डे मूविंग एवरेज से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर रही थी। आज तो जो 2 हफ्ते पहले जब इंडेक्स ने 10 डे मूविंग एवरेज से नीचे आई और फिर देन इट टच 30 डे मूविंग एवरेज, अभी दैट ट्रेंड हैज कंटिन्यूड। ठीक है, बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन वो वाला पैटर्न अभी भी मेंटेन्ड है एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न। तो अभी फर्स्ट सपोर्ट तो जो 2 हफ्ते पहले जो इंडेक्स कल को लगा था क्लोज टू अराउंड 158, वो एक सपोर्ट लेवल है। द मार्केट शुड सस्टेन दैट लेवल। और ब्रीच के बाद तो फिर ये है कि देयर वुड बी लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लोज एज वेल। वो तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस हो सकता है देयर माइट बी मोर रिट्रेसमेंट ऑफ प्राइसेस टुवर्ड्स सम रीजनेबल लेवल, या जो रीसेंट पास्ट के जो इनके लोज हैं या मूविंग एवरेजेस हैं। हम्म। तो तरफ 50 डे मूविंग एवरेज, इन some cases we have seen stock prices coming down to 100 डे मूविंग एवरेज, वो भी आ गई हैं। 100 डे मूविंग एवरेज का मतलब है कि 3 साढ़े 3 महीने की एवरेज प्राइस से नीचे आ गई है। सो दैट्स इनिशियली लाइक थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड कई कंपनीज में, कई इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं आपको नजर आएगा कि वहाँ पे है।
At the same time, there are stocks which are like we are seeing a lot of value, but they are still trading below 200-day moving average. इस तरह के स्टॉक्स भी मौजूद हैं मार्केट में। तो अभी एक ट्रेंड है और रिजल्ट सीजन वाज की थिंग। इसमें कुछ जगहों पे रिजल्ट में ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उससे थोड़े से कम अर्निंग्स आई हैं। उसका भी एक इम्पैक्ट आया। इन्वेस्टर वर एक्सपेक्टिंग लाइक मच हायर ग्रोथ इन अर्निंग या डिविडेंड पे आउट। वो चीज़ नहीं हुई तो उसका भी इम्पैक्ट आया है। एट द सेम टाइम दोज कंपनीज हु हैव डिलीवर्ड बेटर अर्निंग और अलॉन्ग विद डिविडेंड, उसका इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अर्निंग इज द की ड्राइविंग फैक्टर। तो जहां पे अर्निंग ग्रोथ आई है वहां पे हमने देखा कि प्राइसेस हैव रिस्पोंडेड पॉजिटिवली। आई विल कोट टुडेज रिजल्ट्स। आज लकी के रिजल्ट्स आए। Results came in line with expectation, but I think it was like on a positive side. तो मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। पीएसओ में हमने देखा कि इनिशियली अर्निंग्स केम हायर देन एक्सपेक्टेशन, क्लोज टू लाइक 20 रुपी अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर में आई थी। लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट था जो इन्वेंट्री गेन्स की वजह से वो एक अर्निंग में इंप्रूवमेंट आई थी। एट द सेम टाइम उनके फाइनेंशियल चार्जेस कम हुए, बैलेंस शीट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, रिसीवेबल भी कम हुए हैं। लेकिन उसकी प्राइस फिर वापस नेगेटिव बंद हुई। उसमें एक और एलिमेंट है जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक सिंध गवर्नमेंट ने 1.8% सेस एक सिंध डेवलपमेंट टैक्स लगाया है पेट्रोलियम कंपनीज पे। तो वो 1.8% इज अ ह्यूज अमाउंट। दैट इशू इज स्टिल नॉट रिजॉल्व। वो 2 हफ्तों के लिए डिफर किया गया था। पहले तो देयर वाज अ फेयर के फ्यूल शॉर्टेजेस होंगी, दे वर नॉट रिलीजिंग अलाउइंग द रिलीज ऑफ देयर गुड्स फ्रॉम द पोर्ट। लेकिन फिर बाद में इंटरवेंशन के बाद वो रिलीज तो हो गई, लेकिन अब ये इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो द सूनर दैट इशू इज रिजॉल्व बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, सो इट विल बी बेटर फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अदरवाइज दैट रिस्क इज स्टिल देयर। अगर वो चीज़ नहीं होती और इन पे टैक्स लग जाता है तो फिर इन कंपनीज के फाइनेंशियल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी थी। बट एट द सेम टाइम आपके जो पहले शेल अभी वाफी जो कंपनी है ऑयल मार्केटिंग, उनके रिजल्ट्स आए। थर्ड क्वार्टर रिजल्ट वाज अबव एक्सपेक्टेशन, डिविडेंड भी था। उसकी शेयर प्राइस 10% अपर कैप पे बंद हुई। तो यू विल सी दीज यानी आपको कुछ जगहों पे मार्केट रिस्पॉन्स डिफरेंट नजर आता है। कुछ जगहों पे यह है कि एक कीप इन माइंड कि लेवरेज is this is rollover week. PSO में is like one of the largest leverage item in the market at this point in time, जिसमें National Bank, PSO, OGDC, all these stocks are there। तो उसका भी एक impact है कि rollover week भी चल रहा है और उसमें भी यानी थोड़े से रेट्स भी उस पे ऊपर चल रहे हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर एज यू हाईलाइटेड कि वो लोकल पॉलिटिक्स में तो इतना वो है के पी रिलेटेड अनसर्टेनिटी वो है कि हाउ दिस थिंग विल बी रिजॉल्व बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंस, वो एक इशू चल रहा है। और मोस्ट क्रूशल इज रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। आज की जो स्टेटमेंट्स आई थी अपेरेंटली वहां पे तो लग रहा है कि जो इस्तांबुल में टॉक्स हुई थी उसमें कोई रियल प्रोग्रेस हुई नहीं है। पाकिस्तान is still not happy the way Taliban has responded। तो इनका तो काफी हार्श स्टेटमेंट आया है कि they are still not willing to listen to our demands। और तो उसका मतलब है कि वो वहां से फिर वो सूरत हाल बॉर्डर पे अभी कशीदा रहेगी, कीपिंग इन व्यू टुडेज कमेंट्स एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो वो ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन को देख लें, अर्निंग्स को देख लें, तो उसमें तो आई थिंक मार्केट में मैक्रो लेवल पे तो ओवरऑल स्टेबिलिटी है। इंटरेस्ट रेट्स ठीक है, कल मॉनेटरी पॉलिसी आई 11% पे उन्होंने रिटेन किया और लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट यहीं पे मेंटेन रहेंगे। लेकिन मैक्रो आउटलुक अभी भी स्टेबल है, कोई इतना कोई यानी उसमें कोई डिटेरिएशन नहीं हुई। रिजर्व्स आर मोर लेस एट द सेम लेवल।
करेंसी स्टेबल है, पाकिस्तान की डेट ऑब्लिगेशन पूरी हो रही है, और ठीक है, एनर्जी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, हाई टैक्सेस के इश्यूज हैं, इंडस्ट्रीज हम्म, आर डिमांडिंग सम रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ पावर टैरिफ में एडजस्टमेंट भी उनको कराई है, दैट विल बी अ बिग रिलीफ। अब इसकी फुल डिटेल आई नहीं है, लेकिन दैट अनाउंसमेंट हैज बीन मेड। सो देर आर थिंग्स which are positive for established companies जो है मार्केट में। आई थिंक वहाँ पे अगर आपको प्राइस एडजस्टमेंट, प्राइस करेक्शन जो अभी चल रही है, वो आती है, तो इन्वेस्टर शुड बी लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द बोर्ड। आपको कई सेक्टर में अच्छे लेवल्स आना शुरू हुए हैं और मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। So it's good for the market. Market cannot go like on a continuous upward trajectory the way it was moving for the past like 3 months. अब उसमें ये पॉज पीरियड आना यानी जरूरी था, और इट इज हैपनिंग राइट नाउ, और इट विल क्रिएट गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इवन इफ द मार्केट कम्स फर्दर डाउन। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशन का भी इंटरेस्ट आएगा, हाई नेटवर्थ, they will increase their allocation. सही। तो मार्केट आउटलुक तो मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है करेक्शन और ये कंसोलिडेशन फेज अभी कंटिन्यू रहे, सही। लेकिन फॉर पीपल शुड बी, इन्वेस्टर शुड बी ऑप्टिंग फॉर एक्यूमुलेशन ग्रेजुअली अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सही, बिल्कुल। और जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और उनके क्वेश्चंस लेने से पहले यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें अब यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन। हैदर अली, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरी जो बाइंग है वैसे है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से, लेकिन उसमें फंडामेंटल इफेक्ट है सर के इलेक्ट्रिक और पीआईए इनकी सर प्राइवेटाइजेशन, और जो इसके अंदर स्पेशली के इलेक्ट्रिक के अंदर जो इशू चल रहा है सर, इस हवाले से लॉन्ग टर्म में कोई फेयर फैक्टर तो नहीं है सर? आप क्या समझ रहे हैं इस हवाले से? जी, के इलेक्ट्रिक की तो आप रिसेंटली, सिंस यू आर द इन्वेस्टर, तो आपने रिसेंट डेवलपमेंट देखी होगी, प्रीटी नेगेटिव डेवलपमेंट। यानी इन्वेस्टर्स, जो इसके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, दे हैड गॉन फॉर आर्बिट्रेशन। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, आई थिंक लाइक सम ऑफ द थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट अनाउंस वो अनरीजनेबल हैं, और उनके लिए तो काफ़ी दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट मेक एनी सेंस इफ दे गो अहेड विद दोज टैरिफ अरेंजमेंट्स। तो लग रहा है कि कोई मिडिल वे और कोई सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इस नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से उसकी शेयर प्राइस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, और प्राइस काफ़ी नीचे आई है। अब वो कब रिजॉल्व होता है, कांट से एनीथिंग ऑन दैट, लेकिन ये है कि वो नेगेटिव है। बाकी पीआई की प्राइवेटाइजेशन, उस पे तो अब उस पे क्या बात हम कर लें, वो गवर्नमेंट इज सेइंग कि इट विल हैपन सून एंड पार्टीज हैव शोन इंटरेस्ट, लेकिन जब चीज़ होगी तो फिर एक्चुअली उस पर हम बिलीव करेंगे। अभी तक सच कोई रियल प्रोग्रेस तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि अभी कोई बिडिंग हो रही है या समवन हैज, यानी रिपोर्ट्स तो आ रही है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई रियल प्रोग्रेस नज़र सामने तो नज़र नहीं आई जिस पे हम कमेंट कर सके कि उसके बाद कंपनी की क्या पोजीशन होगी। एक चीज़ जो हुई है, जो इन्होंने बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग की थी, कंपनी को सेग्रीगेट कर दिया था, और पीआईए प्रॉफिट में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट में जो लोन थे और एसेट्स थे वो तो ट्रांसफर हो गए, गवर्नमेंट को चले गए। अब बेस्ड ऑन दिस थिंग वैल्यूएशन शुड बी ओके फॉर द कंपनी, लेकिन डिपेंड करता है विच ग्रुप इज बाइंग एंड व्हाट इज देयर बिजनेस प्लान एंड हाउ मच न्यू इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू मेक। अब वो चीज़ें बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आई वुड नॉट रिकमेंड लाइक केस में इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। उसामा, अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया मैम। सर मेरा सर से एक टेक्निकल सा सवाल है सर। ये जो ईएमए होती है 20, 50, 100, 200, इसको जी, सर पहला तो किस टाइम फ्रेम पर इसको ऑब्जर्व करना चाहिए? 15 मिनट पे, 30 मिनट्स पे, 1 डे पे? ये काइंडली गाइड कर दीजिएगा। यार ये अपनी पर्सनल आपका यानी इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आप जितने भी उस पर स्टडीज कर लें,
इस लाइक जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं हर एक की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। कुछ स्टॉक्स में जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं और जिसमें हेवी वॉल्यूम होता है तो उसमें तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली दीज आर एप्लीकेबल फॉर यूएस मार्केट में जो जो ट्रिलियन डॉलर वाली जो कंपनीज होती हैं जिसमें लोग स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं, लाइक निवेडिया में हुआ, एप्पल में हुआ, इस जैसे स्टॉक्स में लोग वो 5 मिनट और 10 मिनट और 30 मिनट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें वॉल्यूम्स इतने हर जगह पे हो रहे होते हैं कि उसमें लोग काम करते हैं। अप्लाइंग दोज थिंग्स इन पाकिस्तानी मार्केट इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे इतनी डेप्थ नहीं होती मार्केट में। न्यूज़, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट, काफ़ी चीज़ें फौरन चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे उन रूल्स को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपने एक्सपीरियंस से इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मोटा रूल है कि यूजुअली आप जो 10 और 14 डेज मूविंग एवरेज है, एज लॉन्ग एज द प्राइस इज ट्रेंडिंग अबव दैट लेवल, तो इट्स लाइक पॉजिटिव, उसका एक मोमेंटम कंटिन्यू है। आप उसके बेसिस पे उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं और यू कैन ट्रेड अलोंग। एज सून एज दैट लेवल इज ब्रीच ऑन द डाउन साइड, फिर नेक्स्ट लेवल आपकी सपोर्ट आती है 30 डे मूविंग एवरेज। वो एक सपोर्ट लेवल बनती है। इफ प्राइस फेल टू सस्टेन 30 डे मूविंग एवरेज और इससे नीचे ब्रीच कर जाती है तो फिर आपके इट फॉलोज टू देन 50 लेवल या 60 लेवल, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और एंड सो ऑन, लाइक फिर उसमें आप फिबोनाची प्रिंसिपल भी, वो भी अक्सर टेक्निक्स लोग लगाते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक ऊपर से जब करेक्शन आती है बिटवीन डिफरेंट प्राइस रेंज, अगर आप वो परसेंटेजेस लगाते हैं फिबोनाची के तो आपको एक लेवल मिल जाते हैं। तो वो भी लोग यूज करते हैं। लेकिन ये है कि वो जो मिनट्स वाली जो आपने मूविंग एवरेज की बात की ना, कि उस एक्सट्रीमली हाई लिक्विड स्टॉक्स में वो आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें बहुत हैवी वॉल्यूम हो। और जिस तरह मैंने कहा कि वो यूएस में या डेवलप मार्केट्स में जो बहुत ही मेगा कंपनीज होती हैं उसमें लोग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग उसको डे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ सक्सेसफुल दे आर, लेकिन ये है कि लोग उसमें डिफरेंट अपने टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। आप अपनी उसमें ट्राई कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ सूटेबल लगे उस हिसाब से फिर आप उसमें ट्रेड कर लिया करें। थैंक यू फॉर गाइडेंस सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ फरहान साहब का एक सवाल है, इमेज पाकिस्तान को थोड़ा सा फंडामेंटली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, इमेज यानी आप उसकी ऑपरेशंस देख लें। टेक्सटाइल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके जो हम्म। अभी तो रिसेंटली मैंने इसकी प्राइस को क्लोजली फॉलो नहीं किया। उनके रीट पे बात ज़्यादा चल रही थी जब उन्होंने वो किया था। कंपेयर उसकी वैल्यूएशन आप सिंपली, यानी जो बड़े टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं, निशात मिल हुआ, इंटरलूप हुआ, गुल अहमद है, निशात शूनिया है, टावलर, ये इनके साथ कंपैरिजन देख लें बेस्ड ऑन बेसिक पैरामीटर्स कि उनकी सेल्स कितनी है, मार्जिन्स कितने हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप ज़रूर उस पर नज़र रखें कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस इट्स सेल्स एंड वर्सेस इट्स प्रॉफिट, या वर्सेस इट्स बुक वैल्यू, वो कहाँ पे है। हम्म। इन माय व्यू स्लाइटली ऑन हायर साइड, क्योंकि इसका फ्लोट कम है, रिलेटिवली स्मॉल साइज कंपनी है। तो इसकी वैल्यूएशन आपको बाकी कंपनी से थोड़ी सी महंगी नजर आएगी। लेकिन वो उसका एक लेकिन इसकी अर्निंग ग्रोथ और उन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई है। अभी तक तो परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। लेकिन ये है कि इन माय व्यू अदर बिग प्लेयर्स आर रिलेटिवली चीप बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। तो उसमें ज़्यादा अपसाइड मेरे हिसाब से पोटेंशियल है कंपेयर सही टू इमेज। इसकी जो रन होगी वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा फ्रॉम करंट लेवल। सही, बिल्कुल। और सर, अब जो है, जैसे कि आपने स्टार्ट में ही बता दिया कि इस वक्त थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड में इस वक्त मार्केट में जो है ये सिनेरियो रहेगा।
तो अभी मुझे ये बताएं क्या जो है इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त साइड हो जाएं, क्या मार्केट से साइड हो जाना चाहिए, कैश हाथ में रखना चाहिए, या फिर इतनी टेंशन की बात नहीं है। इस वक्त के क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप कहेंगे कि अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। इसमें जो अभी आप फंडामेंटल्स की, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, फंडामेंटल्स आर लाइक की ड्राइविंग फैक्टर। अगर वहां पे अब बैंक्स ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म ज्यादा किया रिसेंट पास में, उसमें अब थोड़ी सी करेक्शन आई है। माय पर्सनल व्यू इज कि वहां पे अभी थोड़ा सा करेक्शन की और बाकी है, उसमें प्राइस एडजस्टमेंट होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड अब इतनी अट्रैक्शन नहीं रही आफ्टर दिस बिग इंक्रीज इन प्राइसेस, तो वहां पे थोड़ा सा आप एक्सपोजर बैंक्स में रिड्यूस रखें। सीमेंट में आई थिंक एक्यूमुलेशन की जा सकती है सीमेंट्स की, यानी मार्जिन सेल्स में इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ यानी नहीं हुई, लेकिन यह है कि मार्जिन्स आर सस्टेन्ड, इन्होंने अभी फर्स्ट क्वार्टर में किए हैं, और डिमांड साइड लग रहा है कि वो सस्टेन रहेगी। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट सेक्टर लुक्स प्रीटी गुड, उसमें अपॉर्चुनिटीज बन रही है। प्राइसेस हैव कम बिलो 30-day मूविंग एवरेज, इन सम केसेस लाइक क्लोज टू 60-day मूविंग एवरेज पे भी आपको नजर आ रही है। तो वहां पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक टेक्सटाइल में मेन जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यूएशन अब काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है। उसमें अगर आपको अच्छे लेवल पे एंट्री मिलती है तो उसमें, क्योंकि दे आर ट्रेडिंग, इनकी हेवली अंडर परफॉर्म किए मार्केट से ड्यूरिंग द पास्ट लाइक 1.5 year। तो उसमें आपको अगर इस साल लग रहा है कि जिस तरह इंटरलूप के रिजल्ट्स हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखे, एंड मोस्ट लाइकली अदर टेक्सटाइल कंपनी शुड आल्सो शो सम इम्प्रूवमेंट इन क्वार्टरली अर्निंग्स, हम वो ट्रेंड देखेंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। फूड सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेजॉरिटी, और कई आइटम्स जो हैं, यू नेम एनी कंपनी, कुछ सिवाय विद एक्सेप्शन फ्यू, ज़्यादातर ने अंडर परफॉर्म किया है और बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड हो रही हैं स्टॉक प्राइसेस, तो वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और इस तरह फर्टिलाइजर में कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेशली फौजी फर्टिलाइजर में, अगर इट्स लाइक डाइवर्सिफाइड कंपनी, उस यानी ठीक है, मेन अर्निंग ड्राइवर इज फर्टिलाइजर बिजनेस, वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑन वीकनेस की जा सकती है। उस एट द सेम टाइम आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लुक्स प्रीटी गुड, बट दिस इशू विच आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर कि अगर वो टैक्स का इशू सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, तो दैट सेगमेंट लुक्स प्रीटी गुड। एज फार एज ईएनपी इज कंसर्न, वहाँ पे थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद वैल्यूएशन एज फार एज डिविडेंड यील्ड इज कंसर्न। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली इतनी ऊपर नहीं लग रही, तो वहाँ पे अर्निंग्स में अभी कोई मेन ड्राइवर नहीं है कि वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ कहाँ से आएगी। वो लोकल एक्सप्लोरेशन में सच कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो ईएनपी सेक्टर में मुझे इतनी ज़्यादा अभी लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट डाउनवर्ड आ सकती है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रोवाइडेड दैट इशू इज रिजॉल्व, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो डिफरेंट सेक्टर्स के अपने पैरामीटर्स हैं, डायनामिक्स हैं, आप वैल्यूएशन को देख लें, और कुछ वो जो ट्रिगर्स पॉजिटिव फॉर दैट इंडस्ट्री उसको ज़रूर जहन में रखें। अगर देर इज सम पॉजिटिव ट्रिगर, फिर आप ज़रूर उसमें एक्यूमुलेशन अभी करें। अभी अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी बेसिस पे आप उसमें वेट कर सकते हैं उस सेक्टर में। तो इट्स नॉट ए सिंपल थिंग कि आप टोटली एक्यूमुलेशन अभी कर लें, और तो आपको अगर लगे तो अभी कुछ कैश होल्डिंग रखें और वेट फॉर द सम बाइंग अपॉर्चुनिटी सही। कि करेक्शन आती है तो आप फिर फर्दर एक्यूमुलेशन कर लें। सही, ग्रेट। थैंक यू सर बशारत, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।